अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र तो हो गया, लेकिन अब टेंशन हो गई है जेडीयू को बिहार में और अशोक गहलोत को राजस्थान में। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि बिहार और राजस्थान में मामला गर्म हो सकता है जैसे ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी पोजीशन और सिक्योर कर ली है। अजीत पवार सेक्शन को शरद पवार और सुप्रिया सुले से अलग करके देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा उलटफेर किया था। उसी तरह से कहा जा रहा है कि अब वही मुसीबत कांग्रेस को राजस्थान में हो सकती है। अशोक गहलोत जो वैसे ही सचिन पायलट से परेशान है, उनकी सत्ता भी जा सकती है अगर सचिन पायलट अलग हो गए। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के साथ भी यही हो सकता है। क्या ये जो बातें अब उठने लगी हैं कि बीजेपी का नेक्स्ट निशाना बिहार और राजस्थान है, क्या ये सच है? और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा आने वाले इलेक्शन में जो 2024 को होने वाले हैं, क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे? आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अंकित। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मामला कोरोना काल से चलता आ रहा है। आपको पता है कि सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया था और वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन किसी तरह से क्योंकि अशोक गहलोत अपने पास मेजॉरिटी मेंबर्स रखने में कामयाब हुए थे तो सचिन पायलट नहीं गए। तू में और छीटाकशी रोज चलती है और ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से अगर बीजेपी सचिन पायलट को भी मना ले तो राजस्थान की बैठी बिठाई सरकार टूट सकती है और 2024 से पहले इससे बड़ा झटका कांग्रेस को राजस्थान में नहीं लग सकता। अगर आप बिहार की बात करें तो वहां पर डबल गेम है। वहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। मेजॉरिटी बहुत कम है लेकिन है। और यहीं पर जेडीयू को आपको समझना चाहिए कि उनकी एक तरह से माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उनसे ज़्यादा सीटें आरजेडी और बीजेपी ने जीती हैं। तो अगर थोड़े और एमएलए जेडीयू से कट कर बीजेपी में चले जाते हैं तो जेडीयू की जो बची कुछ सरकार है वो भी चली जाएगी और आरजेडी को पता है कि वो अकेले सरकार नहीं चला सकते। आपको ये भी बता दें कि जो एक की एनडीए मेंबर हैं जो बिहार के महागठबंधन में चले गए थे, जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चीफ हैं, वो वापस एनडीए में आ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि उनकी मदद से भी बीजेपी 2024 में कुछ सीटें और लेने में कामयाब होगी। इससे बाहर तो कुछ अफवाहें ये भी कही जा रही है कि जैसे नीतीश कुमार दल बदलते रहते हैं, कभी बीजेपी गठबंधन की तरफ कभी कांग्रेस की तरफ, हो सकता है इस बार अपनी साख को बचाने को फिर से बीजेपी का दरवाजा खटखटाए। ऐसा कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। तो देखते हैं कि क्या बीजेपी उनको एक्सेप्ट करती है या किसी तरह से जैसे देवेंद्र फडणवीस ने इंजीनियर कला था एनसीपी में कलैप्स, वैसा ही कुछ कलैप्स वो बिहार की सरकार में इनिशिएट करती है। आप समझ लीजिए कि जितना इंपॉर्टेंट लोकसभा की सीटों को जीतना है गठबंधन बना के, उतना ही इंपॉर्टेंट है लोकल एमएलएस को जीतना, क्योंकि उससे राज्यसभा में नंबर्स बनते हैं। और आपको ये बता दें कि बीजेपी और एनडीए कंबाइन में राज्यसभा में मेजॉरिटी से थोड़ी सी सीटें शॉर्ट हैं, उनको और पार्टीज पे डिपेंड करना होगा। तो उस डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए भी अगर सरकार में फूट डाली जाए बोथ बिहार और राजस्थान में तो बीजेपी का काम आसान हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस चारों मिलकर कोई ना कोई बड़ा काम करने में कामयाब होंगे। बिहार और राजस्थान में इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे आने वाले हैं।